काम मनोज तिवारी से होने वाला होगा, मनोज तिवारी करेंगे। जो आपसे होने वाला होगा आप कीजिए। मंदिर में कसम खाते हैं और जनता का विकास करते हैं, जनता के जल का समस्या का समाधान करते हैं। नरेंद्र मोदी का ऐलान, जहां झुग्गी वहीं मकान। नमस्कार, मैं आशा यादव। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा की सीलमपुर विधानसभा में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी पहुंचे। यह कार्यक्रम विशेष रूप से झुग्गी वासियों ने रखा, जिसमें प्रत्याशी मनोज तिवारी समर्थन मांगने गए और सीलमपुर वासियों ने भी मनोज तिवारी को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। मनोज तिवारी ने झुग्गी वासियों से वादा किया कि इस बार जहां झुग्गी वहीं मकान का नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वह सीलमपुर वासियों को भी फायदा देगा। यह मेरा वादा है। यही नहीं, 70 साल से ऊपर के लोगों का केंद्र सरकार 5 लाख तक का फ्री इलाज भी कराएगी। आइए सुनते हैं खुद मनोज तिवारी से। हम दिल्ली के प्रत्येक झुग्गी वासी को, हम उसको जिसकी झुग्गी है उसको मकान देना हमारा प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा अभियान है। बेघर को घर देना, जो बेघर है उसको घर, जो झुग्गी में है उसको मकान। और इसके लिए हमारा अगला 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। अभी भी हमने दिया है, दिल्ली में 3025 लोगों को दिया है। और जो झुग्गियां दिल्ली सरकार के अधिकृत लैंड पे हैं उनको दिल्ली सरकार को देना है, मगर उसमें उनकी उदासीनता है। हम अगले 5 साल में, हमें पूरा विश्वास है कि हमें दिल्ली की सारी व्यवस्था मिलेगी और हम हर झुग्गी वासी को उसको अपना एक घर देंगे, जिससे उसका भविष्य, उनके बच्चों का अच्छा हो। मेडिकल के लिए क्या मेडिकल हमारी एक, देखिए, एक तो हमने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना शुरू कर रखा है, लेकिन वो दिल्ली में लागू नहीं किया गया। दिल्ली के अलावे और एक पश्चिम बंगाल के अलावे हर स्टेट में उसका लाभ ले रहे हैं लोग। अभी एक ऐसी योजना शुरू हो रही है जिसमें स्टेट उसको रोक भी नहीं पाएगा, और वो है बुजुर्गों के लिए। 70 साल का या उसके ऊपर का जो भी बुजुर्ग अब बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष नरेंद्र मोदी जी के तरफ से दिया जाएगा। जो CGHS, तो जो उसको CGHS के मार्फत करेंगे, और जो केंद्र के हॉस्पिटल हैं उसके मार्फत, या अगर उनको किसी ऐसे अस्पताल में भी इलाज कराए तो उसका बिल रिवर्स होगा। ये व्यवस्था का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सीलमपुर के लिए क्या कहेंगे? यहाँ से समर्थन के लिए क्या? सीलमपुर से मैंने समर्थन मांगा है। हम तो दोनों हाथ फैला करके मांग रहे हैं, क्योंकि हमने 10 साल में सिर्फ प्यार बरसाया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे लिए वोट बरसे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो प्यार की और एक सामाजिक समन्वय की जो राजनीति शुरू की है, उसमें लोग हमारे साथ आएंगे और सभी आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राहुल गांधी की तरह जो है हम गोल गोल घुमाते नहीं हैं, हम डेवलपमेंट पे बातें करते हैं। सिविल इंजीनियर है और राम जी के पद चिन्हों पे चलते हैं, काहे कि राम जो है अपने जनता का विकास करके मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जैसे नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करके और देश के लोगों का विकास करके दुनिया का सबसे मजबूत नेता बने, और मनोज तिवारी 14,600 करोड़ का काम करा के अपने क्षेत्र में, सारा डेटा है मेरे पास, सारा डेटा मैं लिख के आया हूं, तब जाके वो जो है पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश के सबसे लोकप्रिय सांसद में से एक सांसद बने। 98% अपने सांसद निधि का खर्च किए। कितना परसेंट? 98%। लेकिन एक बड़का काम जो है वो अधूरा रह गया। काहे अधूरा रह गया? काहे कि यहाँ से विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी का है। किसका है? आम आदमी पार्टी का है, और सांसद महोदय बीजेपी के हैं। यहाँ पे निगम पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का है। जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? आप सभी को पता है किसके अंडर में आता है जल बोर्ड? विधायक के अंडर में। विधायक के अंडर में आता है, निगम पार्षद के अंडर में आता है। वो लोगों को भी मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं, आइए बताइए
जो काम मनोज तिवारी से होने वाला होगा मनोज तिवारी करेंगे, जो आपसे होने वाला होगा आप कीजिए। मंदिर में कसम खाते हैं और जनता का विकास करते हैं, जनता के जल का समस्या का समाधान करते हैं, एकदम क्लियर है। चलिए, वो लोग कुछ करेंगे नहीं, वो लोग खाली नौटंकी करेंगे। आम आदमी पार्टी वाले क्या करते हैं? खाली नौटंकी। अब विकास की बात करते हैं, इस विधानसभा के विकास की बात करते हैं। 14,600 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, 14,600 करोड़ रुपया का काम जो है मनोज तिवारी ने किया। अब इस विधानसभा का मैं बात कर लूं तो यहाँ पे लगभग 60% मुस्लिम वोटर है। कौन सा वोटर है? मुस्लिम। हम हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात नहीं करेंगे, हम भाईचारा की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा लोग, 60% मुसलमान है। चाचा उधर ध्यान से सुन रहे हैं, टोपी वाले चाचा वहां पे, ठीक है, और 40% हिंदू है। अगर विकास होगा तो हिंदुओं का भी होगा और मुसलमानों का भी होगा। तो मनोज तिवारी तो विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले काहे मर गए हैं, कहाँ खो गए हैं, काहे नहीं मुसलमानों का विकास कर दे रहे हैं। अगर खाली मुसलमानों का भी विकास कर दिया होता है तो 60% घर में जो है वो पानी पहुंच गया होता। 60% झुग्गी झोपड़ी वाले जो है पक्के के मकान में रहने लगते। अब आम आदमी पार्टी ने तो कभी मुसलमानों का विकास तो किया नहीं है। मुसलमानों का विकास पहली बार आजाद भारत में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हालांकि उन्होंने हिंदुओं का भी विकास किया, सबका विकास किया। ये डेटा है मेरे पास जिसमें दिखा रहा है कि 59.4% जो है मुस्लिम है, 12% ओबीसी है, ब्राह्मण जो है वो 7% है, SC/ST जो है 6.7% और राजपूत जो है 4%। 2000 परिवार है, 12,000 वोटर है, झुग्गी झोपड़ी में है। अगर 15 मंजिल का बिल्डिंग, कितना मंजिल का बिल्डिंग? 15 मंजिल का बिल्डिंग 1 BHK, एक फ्लोर पे 8 1 BHK का फ्लैट, अगर 15 टावर खड़ा कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं जितना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं अगली बार जो है पक्के के मकान में रहते हैं, रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन उसके लिए मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुंबई में स्लम पे काम किया हूं, पूना में मैंने स्लम बस्तियों में काम किया है। उन लोगों को कैसे जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के दिया गया है, सरकार को भी फायदा होगा इससे, और वहां पे डेंगू मलेरिया हो रहा है, आप लोगों को समस्या हो रहा है, आप लोगों को भी फायदा होगा। मनोज तिवारी ने क्या किया कि अपने क्षेत्र में जो गुंडे मवाली थे 25,000 करोड़ का जमीन जो है उनसे अतिक्रमण मुक्त कराया। उसमें भी जो है अभी बड़ा बड़ा टावर बनने वाला है, स्कूल बनने वाला है, कॉलेज बनने वाला है, और गरीबों को मकान दिया जाएगा। जो 25,000 करोड़ का जमीन जो है अतिक्रमण मुक्त हुआ है। चलिए, हम उस पर बात नहीं करेंगे, बगल में जो स्लम बस्ती है उसी पर सिर्फ बात करेंगे। 15 टावर हम बनवा के देंगे, जो हिंदुओं के भी नाम से स्लम बस्ती में फ्लैट मिलेगा, मुसलमानों के भी नाम से स्लम बस्ती में फ्लैट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। इस विधानसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी को 1 लाख वोट से आप लीड करा के भेजिए, 5 साल के अंदर अंदर आप पक्के के मकान में रहेंगे। और हम हवा पानी नहीं करते हैं, हम हवा पानी नहीं करते हैं। 2000 मकान घर बनवाना है, 15 को टावर बनेगा, हर फ्लोर पे अगर 8 फ्लैट बनेगा, लगभग सारा परिवार जो है पक्के के मकान में आ जाएगा। अब काहे हम भी बात कर रहे हैं, काहे हम इतना भरोसा के साथ भविष्यवाणी कर रहे हैं? काहे कि नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के का मकान बनवाया है। कितना? हाथ उठा के बताइए आप लोग, देखिए। और सारा पक्का का मकान जो है महिलाओं के नाम पे दिया गया है, पुरुषों के नाम पे नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के महिलाओं को सशक्त किया है। उसमें मुसलमान महिलाओं को भी मिला है, हिंदू महिलाओं को भी मिला है। कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री और वोट बैंक की राजनीति में पूरे मुसलमान को बर्बाद करके रखा था, पूरे का पूरे मुसलमानों को बर्बाद करके रखा था। और नरेंद्र मोदी जी आए और मुसलमानों का भी विकास किए, हिंदुओं का भी विकास किए। आप इस विधानसभा से 1 लाख वोट से लीड करा के भेजिए, 5 साल के अंदर अंदर जितना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे पक्के के मकान में रहेंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा भविष्यवाणी है। स्लम को न ढाना है, मोदी जी को और मनोज जी को फिर तीसरी बार लाना है, क्योंकि मोदी जी ने जो बहनों के लिए, जो देश की जनता के लिए विकास किया है वो अद्भुतपूर्ण है।
आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने गरीब की चिंता करी हो, बहन बेटी की चिंता करी हो। अगर देश में शौचालय किसी ने टॉयलेट बनाए तो इस मोदी गवर्नमेंट ने बनाया, जिसने बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करा है। मोदी जी का अनाज आज तक बांटा जा रहा है, जबकि कोरोना खत्म हुए 2 साल हो गए हैं और आने वाले 5 साल भी ये अनाज बटेगा। मनोज जी ने विकास का इतना कार्य किया है इस लोकसभा में, चाहे तो केंद्रीय विद्यालय हो 3 जो कि नवीन शाहजरा बन के तैयार भी हो चुका है, और झील है, झील का पूरा उद्धार हुआ है। इधर शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर जिसके लिए मनोज जी ने अनशन किया था, उसके बाद ये फ्लाईओवर बना। भजनपुरा का डबल डेकर रोड हो, चाहे ये देहरादून एक्सप्रेस वे हो, ये सब मनोज जी की देन है। भारत सरकार के एक्सप्रेस वे NHAI में नितिन गडकरी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश सब देख रहा है। और हमारे प्रभु आराध्य श्री राम का मंदिर अगर किसी ने बनाया तो इस मोदी गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने बनाया। धारा 370 अगर किसी ने हटाई, कश्मीर के विकास के लिए किसी ने सोचा तो मोदी गवर्नमेंट ने सोचा। यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, तो कहा जाता है कि कन्हैया कुमार का सपोर्ट करना चाहते हैं। मुस्लिम की बहनों को भी इज्जत इस मोदी गवर्नमेंट ने दी है। मुस्लिम या हिंदू सभी का विकास मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अगर कोई योजना आ रही है ऊपर से, हमने लाभार्थी योजना में घर घर संपर्क किया तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर 2-2 हज़ार रुपये 6-6 हज़ार रुपये दिए गए हैं मोदी जी के माध्यम से, तो वो प्रेग्नेंट वुमेन मुस्लिम हो चाहे हिंदू सभी को दिए गए। अनाज अगर दिया गया है तो वो सभी को दिया गया है, क्या हिंदू और क्या मुस्लिम। अगर मुस्लिम विरोधी कोई सरकार है तो वो इस केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि इसने मस्जिदों के आगे भी ठेके खुलवाए और ईमान धर्म भ्रष्ट किया। कन्हैया को नहीं जानता, मनोज तिवारी को जानते हैं सब, और बीजेपी बोर्ड, बीजेपी मोदी सरकार। आप किसको करना है वोट? बीजेपी को। कन्हैया कुमार क्यों नहीं? कोई जानता ही नहीं है सर, तो हम तो बीजेपी को जानते हैं। वो बड़े वादे लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। वादे लेके आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी हमेशा झूठे वादे होते हैं। कारण ये है, आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। देखो केजरीवाल जी जेल में है और उनकी भ्रष्ट नेता है, और जो सरकार है इनकी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सारा। एक बार हम चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार हो और दिल्ली की जनता का समस्या का निवारण हो। जी हाँ, कन्हैया कुमार देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है JNU में। आज तो कन्हैया कुमार तो कहीं तक जीतने का मतलब ही नहीं है। जो देश के लिए काम करेगा वो जीतेगा। मोदी सरकार देश के लिए काम कर रही है। देखो विदेशों से कितने संबंध अच्छे बनाए, आज हमारे देश को विश्व गुरु बना दिया। भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले कोई पूछता नहीं था हमारे देश को। आज देखो जी जय जयकार हो रही है हमारे देश की। विदेशों से इतने बढ़िया संबंध बनाए पब्लिक के लिए। उनके कोई औलाद नहीं है, कोई परिवार जो भी है भारत का बच्चा उनका परिवार है। लोग कहते हैं जो इंडिया गठबंधन है वो ये कहता भाई वो बच्चे नहीं है उसके। अरे जो देश के लोग हैं वही मोदी का परिवार है। और यहाँ पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, क्योंकि उनने देश के लिए काम करा है, माता बहनों के लिए काम करा है। उज्ज्वला योजना देखो कितने, कम से कम 10 करोड़ बहनों को वो चूल्हा और वो दिया सिलेंडर। इसी के साथ आशा यादव को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ। देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।